नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कॉम्पिटिशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ से। जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। हम लोग सोच ही रहे थे कि कहीं ऐसा ना रूस कर दे। हम लोग सोच ही रहे थे यूक्रेन को ये बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़े। यूक्रेन में वही हुआ जिस बात का डर था। क्या हुआ आइए जानते हैं। यूक्रेन पर रूस ने किया वैक्यूम बम से हमला। वैक्यूम बम से रूस ने यूक्रेन पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन पर जो बम डाला गया है उसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है, क्योंकि इस बम से 300 मीटर के दायरे में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। यूक्रेन को इस चीज़ का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को पड़ेगा। इसमें यूक्रेन के 70 से प्लस यूक्रेन सैनिक भी मारे गए हैं। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहें तो फादर ऑफ ऑल बम भी इसे कहा जाता है और TNT-44 बम भी इसे कहा जाता है। यूक्रेन पे जो ये वैक्यूम बम डाला गया है, ये इसको डालने की नौबत क्यों आई, आखिर में रूस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर कोई भी रूसी फाइटर जेट या जो भी लड़ाकू विमान है उसकी सीमा में जैसे ही एंट्री करते थे, तुरंत उसका रडार सिस्टम उसको कैच कर लेता था और उस पर अटैक कर देता था। इससे क्या हुआ कि आज अगर बात करें, आज 1 मार्च 2022 है, आज 6वें दिन भी युद्ध लगातार जारी है। इस तरीके इसको बचने के लिए कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, इसलिए रूस ने क्या किया है, रूस के जो सैन्य ठिकाने थे जहां पर एयर सिस्टम बना हुआ था, जहां पर रडार सिस्टम बना हुआ था, उसको पूर्णतः तबाह करने के लिए उसने क्या किया है, वैक्यूम बम डाल दिया है। इससे क्या होगा, उसका रडार सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया है। इससे अब रूस को बहुत आसानी हो जाएगी और यूक्रेन को बहुत दिक्कत होने वाली है। और इसके पहले ही उसने एयर सिस्टम को बर्बाद कर दिया था, जहां से विमान उड़ते, हवाई पट्टियां होती, उसको उसने बर्बाद कर दिया है। और अगर बात करें आगे तो अब रूस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि रूस में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। रूस की बात करें तो अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, आप सबको जानकारी मिल गई होगी। गूगल पे, एप्पल पे जो होता है, गूगल पे ये सब बंद कर दिया गया है और रूस में ये सब काम करना बंद कर दिया गया है। अब अगर ये बंद कर दिया गया है तो इससे क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है रूस को लेकर के। रूस में भी बहुत सारी इस चीज़ का इफेक्ट दिखने लगा है। थोड़ी जानकारी और जुटा देते हैं। मदर ऑफ ऑल बम जो है केवल अमेरिका के पास है और यहाँ पर जो डाला गया वो फादर ऑफ ऑल बम है, ठीक है। नाटो ने भी शामिल हो गया। नाटो की अगर बात करें तो नाटो भी इस चीज़ में शामिल हो रहा है और हेल्प कर रहा है, पूरी तरीके से यूक्रेन की हेल्प करने लगा है। साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा विमान जो था EN-225 यूक्रेन के पास था, उसको भी रूस ने ध्वस्त कर दिया है। जबकि अगर यूक्रेन का कहना है कि वो हमारा मरम्मत के लिए एक जगह पर रखा हुआ था, फिर भी रूस ने उसे ध्वस्त कर दिया, उस पर अटैक कर दिया और पूर्णतः वो नष्ट हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा विमान था AN-225, इसका नाम मिरिया था, जिसने रूस ने तबाह कर दिया है। अब अगर आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी मदद कर रहा है यूक्रेन का। $75 मिलियन हेल्प पहुंचाई है यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया ने। दुनिया की तरफ से भी यूक्रेन को माफी चाहते हैं, यूक्रेन को मदद कर रहा है। और अगर बात करें जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए जो सबसे जरूरी है और सबसे जो दिक्कत आ रही है कि भारतीय कैसे वापस आ रहे हैं, तो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। दोस्तों ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ऑपरेशन गंगा के तहत जितने भी हमारे भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने का कार्य किया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है तो समझ लीजिए, यूक्रेन रशिया की वार की वजह से जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके जरिए से लगभग 1000 भारतीय छात्र वापस भी आ गए हैं। और दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, आज जो वीडियो बनाने का मकसद था, एक भारतीय छात्र हमारा वहां पर मारा भी गया है, जिसके लिए बहुत ही दुखद बात है, जो समझ लीजिए बहुत ही दुखद है। हम भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाए। यूक्रेन के पास तीसरा बड़ा परमाणु भंडार था, सबको जानकारी है, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका की चालाकी की वजह से उसने 1991 में अपना पूरा परमाणु बम जो था उसको ध्वस्त कर दिया था, खुद नष्ट कर दिया था। और अमेरिका ने कहा था जब तुम पर दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे बेटा, तुम परेशान मत होना। लेकिन आज
लेकिन आज क्या हो रहा है आप लोग सब लोग जान रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत परमाणु बम उसके बाद बचा भी था तो 1992 में रूस को दे दिया था। आज क्या हो रहा है यूक्रेन के साथ आप सब लोग जान रहे होंगे। जैसा कि आप लोग पहले जान रहे, 24 फरवरी 2022 को पहला यूक्रेन पर हमला किया था रूस ने, जो कि अभी भी जारी है। 1 मार्च आज हो चुका है, 1 मार्च 2022 अभी भी चल रहा है। चारों तरफ हमला हो रहा है। क्रिमिया पर कब्जा करना चाहता। आखिर में बात किस लिए है? क्रिमिया पे कब्जा करने के लिए सब षड्यंत्र रचाया जा रहा है। और जैसा कि जब भी कहीं भी युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध चलने लगता है, तो जानते हो कि आपातकाल लगा दिया गया है। तो इस समय यूक्रेन में आपातकाल चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस देश में लगाया गया है, तो यूक्रेन में लगा दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी। इसी को लेकर के विवाद उत्पन्न होता चला गया और बात आगे बढ़ती गई। नाटो भी इन्वॉल्व हो रहा है, आप लोग सबको जानकारी मिली रही होगी। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। क्योंकि नाटो जो है वो इसीलिए बना था कि जो वहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र के देश हैं उनका एक साथ विकास हो, समुचित विकास हो, और जब कभी भी एक देश पे हमला हो तो एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन आज की डेट में आप लोग सब जान रहे हैं नाटो भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पा रहा है। यूक्रेन अकेला है और यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन उसने उसमें शामिल नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप जानकारी दे दें, जो नाटो में देश शामिल हो जाते हैं वो आर्टिकल 5, बहुत फेमस क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 के तहत ये होता है, इस सैन्य संगठन की जो मूल आत्मा है वो आर्टिकल 5 में बताई गई है। नाटो का जो संविधान है, नाटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 के तहत ये ऐसा होता है कि जब कोई देश हमला करता है तो माना जाता है कि नाटो के सभी सदस्यों पर तुमने हमला किया है और सभी सदस्य मिलकर के उस पर वार करते हैं। इसलिए आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग जरूर याद रखिए। यूएसए में हमला हुआ था, आप जानते हैं, जब अमेरिका में जब हमला हुआ था तो इस आर्टिकल का सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। आपने देखा हो किस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुस करके उसको मारा था। यूक्रेन भी नाटो में जुड़ना चाहता था, लेकिन अब क्या बताएं, यूक्रेन और रूस की अगर बात करें तो यूक्रेन रूस की 2200 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यूक्रेन की सीमा और रूस के साथ 2200 किलोमीटर साझा करता है। नाटो की सेना अगर बात करें तो नाटो की सेना मात्र 20,000 है। नाटो को बहुत बड़ी सेना उसके पास नहीं है, लेकिन अगर वो अपने सदस्य देशों की जोड़ दे तो लगभग 30 लाख है। अब अगर बात करते हैं रूस की, बात कर लेते हैं, तो रूस के पास 6500 आइटम बम है और अमेरिका के पास 6185 आइटम बम है। फ्रांस के पास 300 आइटम बम है, चीन के पास 290 हैं और ब्रिटेन के पास भी 290 हैं। पाकिस्तान के पास अगर आइटम बम की बात करें तो 140-150 है। भारत के पास, बहुत जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 130 से 140 है। इजराइल के पास कितने हैं? 90 हैं। और नॉर्थ कोरिया के पास कितने हैं? 40 से 50 है। अब बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन के पास दोस्तों नहीं है, क्योंकि पास 0 है, 0 आइटम बम है। अब अगर ताकत की बात कर लेते हैं, दोनों में अगर कंपेयर करना चाहें, छोटी सी जानकारी दे देते हैं। अगर यूक्रेन और रशिया के जवानों की बात करें तो यूक्रेन के पास मात्र 2 लाख जवान है, जबकि रशिया के पास 8.5 लाख जवान है। अर्धसैनिक की बात करें, यूक्रेन के पास 50,000 है, जबकि रशिया के पास 2.5 लाख है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यूक्रेन कहीं नहीं टिक रहा है, फिर भी यूक्रेन लगा हुआ है, शानदार। और थोड़ी सी बात करते हैं लड़ाकू विमान की बात करें तो यूक्रेन के पास 69 है, जबकि रशिया के पास 1500 है। और यूक्रेन के पास टैंक की बात करें 2596, जबकि रशिया के पास मात्र 12420 हैं। और गाड़ियों की बात करें, जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, 2596 यूक्रेन के पास हैं, जबकि रशिया के पास 30,122 हैं। पनडुब्बी की बात करें तो यूक्रेन के पास नहीं है, 0 हैं, जबकि रशिया के पास 70 हैं। और अगर तोपखानों की बात करें तो 2040 यूक्रेन के पास है, जबकि रशिया के पास 4465 है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से रशिया के पास एक सुपर पावर है। रशिया एक बहुत बड़ा देश है। रशिया की अगर सैन्य शक्ति देखें तो यूक्रेन कहीं नहीं टिकता है, फिर भी टिका हुआ है। इसकी जो आत्म बल है, जो मोटिवेशनल उसको मिल रहा है, जो आत्मरक्षा के लिए मिल रहा है, तो आप लोग सोच रहे कैसे हो रहा है? क्योंकि उसका राष्ट्रपति जो है वो उसके साथ है, उस देश के साथ, उसने अपना देश छोड़ा नहीं है। वो उसकी जो अगर बात करें राष्ट्रपति की जो पत्नी, जो भारत की प्रथम जो नागरिक होती है, वो भी लगी हुई, वहां के बच्चे भी लगे हुए हैं, वहां के नागरिक भी लगे हुए हैं, वहां की सेना भी लगी हुई है कि हम जब तक हमारे पास दम है, जब तक हमारे पास जब तक हम चाहेंगे
जब तक मतलब लड़ पाएंगे तब तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपने देश को जिताएंगे। ये होता है एक देश के लिए देश प्रेम। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के नागरिकों को हमारी तरफ से सलाम है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।